दोस्तों, अमेरिका हमारा दुश्मन है। आप याद कीजिए अब्दुल कलाम जी को, आप याद कीजिए विक्रम साराभाई को। ये लोग अमेरिका को छोड़कर आए थे भारत, और भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरी दुनिया को दिखाया। भारत को हथियार बनवाने सिखाया, भारत को परमाणु हथियार तक दिया, और विक्रम साराभाई जैसे लोग भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन अमेरिका हमारा दुश्मन क्यों, हमने ऐसा क्यों बोला? आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अमेरिका में जितने भी वहाँ के इंटरनेशनल नेशनल जो सेक्रेटरी एजेंसियाँ हैं, वहाँ के जितने भी एजेंसियाँ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कंपनी हैं जो हथियार बनाते हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी धाक को जमाए हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में अगर आप पूरा जोड़ लीजिए तो आज भारत के 10% वैज्ञानिक इन सभी सेक्टरों में, अमेरिका के जो बेस्ट सेक्टर हैं, अमेरिका जिस पे घमंड करता है, उन सेक्टरों पे आज भारत के 10% पर शिक्षित और अनुभवी वैज्ञानिकों को अमेरिका ने वहाँ पे नौकरी दे रखी है। और यही वजह है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, क्योंकि आज जब भारत को इन सभी वैज्ञानिकों की ज़रूरत थी, उस समय अमेरिका ने भारत के वैज्ञानिकों को लोभ देकर रुपयों के लालच में अपने देश बुलाया था। और वो समय ऐसा था जब भारत को ज़रूरत थी, पूरी दुनिया में जब भारत बिछड़ रहा था, नेशनल सेक्रेटरी में, नेशनल अंतरिक्ष क्षेत्रों में भारत को ज़रूरत थी इन सभी वैज्ञानिकों की। और उस समय अमेरिका ने इन सभी वैज्ञानिकों को, गद्दारों को अपना प्रलोभन देकर अपने देश में नौकरी दिया था। और यही वजह है कि उसने आज पूरी दुनिया में अपने हथियारों का डंका बजाया हुआ है। दोस्तों, आप याद कीजिए कल्पना चावला को, जब अमेरिका ने उसे ये जानते हुए भी उसने ये दाव लगाया था कल्पना चावला जी पर कि ये मिशन हमारा फेल हो जाएगा, और उस समय उसने भारतीयों को ही भेजा था अंतरिक्ष के मिशन पर। लेकिन आप याद ये भी कीजिए कि आइंस्टीन को जब अमेरिका ने चांद पर भेजा था, तो उस समय किसी भारतीयों को दाव पर क्यों नहीं लगाया था? तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका जानता था कि ये मिशन हमारा फेल होगा, और उसने भारतीयों और भारत के जो सबसे बेस्ट वैज्ञानिक उस समय थी कल्पना जी, उनको उसने दाव पर लगाया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ये नीति रहा था, क्योंकि भारत का जो माइंड होता है, भारत का जो एक माइंड सेट लोग होते हैं, वो काफ़ी किफ़ायती सोचते हैं, वो काफ़ी कुछ अलग सोचते हैं। क्योंकि आपने देखा कि अब्दुल कलाम जी अमेरिका से नौकरी ठुकरा कर आए तो भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनवा दिए। विक्रम साराभाई, ये सभी लोग भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। लेकिन आप याद ये भी कीजिए कि भारत के लोग हैं जो अमेरिका को एक शक्तिशाली देश बनाने में अपना अहम रोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत का उस समय दुश्मन था, क्योंकि अमेरिका उस समय भारत के माइंड को चुरा लेता था। अमेरिका भारत के माइंड को अपने देश में नौकरी देता था पैसों के लोभ पर। ये गद्दार लोग जो कि भारत के मिट्टी में जन्म लेते हैं और अमेरिका को एक शक्तिशाली देश बनाते हैं, क्योंकि उस समय भारत को इन सभी लोगों की बहुत ही बड़ी ज़रूरतें थी। क्योंकि जब 19 के दशक में भारत बिछड़ रहा था पूरी दुनिया से, उस समय जब पूरी दुनिया में ये वैज्ञानिक लोगों की बोलबाला थी, क्योंकि उस समय जो ज़रूरतों के हिसाब से लोग संसाधन को पैदा करती थी। और कहीं ना कहीं उस समय अमेरिका में इन वैज्ञानिकों को नौकरी देना, अमेरिका जानता था कि भारत के जो माइंड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सोचते हैं। यही वजह थी कि अमेरिका ने भारतीय वैज्ञानिकों को अपने यहाँ नौकरी दी थी। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं फिर से वो कोशिश किया है जिससे कि हम अमेरिका के लेवल तक आ सके। कुछ दिन और आप इंतज़ार कीजिए, हम अमेरिका के साथ होंगे। जय हिंद दोस्तों।